मैंने थोड़ा सा बताया और शुरुआत करते हैं ह्यूमन बॉडी की अमेजिंग जर्नी की, जिसे हम सालों से जूझ तो कर रहे हैं लेकिन सच में उसे समझ नहीं पाए। तो ये एक जर्नी है, हमारा बॉडी कैसे काम कर रहा है, हम सब चीजें हो रही हैं हमारे साथ, लेकिन उसको हम डीपली समझ नहीं पाते। तो उसको समझना जरूरी है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से रेगुलर थोड़ा जूम मीटिंग के ऊपर हम ये चीजें चलाएंगे। तो ह्यूमन बॉडी आखिर है क्या, हमारा शरीर है क्या। अभी हम मीटिंग में बैठे हैं जहाँ हम रात को सोते भी हैं, लेकिन हार्ट फिर भी धड़क रहा होता है। लंग्स जो होते हैं सांस ले रहे होते हैं, ब्रेन भी सिग्नल भेज रहा है। बॉडी पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है हमारे पूरे शरीर के अंदर ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है। और लाखों करोड़ों सेल जो है अपना अपने काम पे लगे हुए हैं। तो अपनी बॉडी जो होती है वे कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होती है, रेगुलर वो वर्क कर रही है। और उसी वर्क की अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी है। तो ह्यूमन बॉडी एक क्या है, ह्यूमन बॉडी एक लिविंग इंटेलिजेंट सिस्टम है। मतलब एक जिंदा ऐसा सिस्टम है जो रेगुलर बेस के ऊपर काम कर रहा है ना, जो हमें चलाती भी है, खुद को रिपेयर भी करती है, प्रोटेक्ट भी करती है किसी भी डिजीज से, बाहरी जो हमारे पैथोजन्स आते हैं या बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करती है। और बॉडी के अंदर बैलेंस रखने की पूरी कोशिश करती है कि हमेशा हर टाइम जब तक हम जिंदा है हमारी बॉडी हमारे हेल्थ के लिए है, कोशिश कर रही है। हमें बस उसको समझना है और सपोर्ट करना है। इसको यदि हम कंपैरिजन के साथ समझें कि यार ये थोड़ा सा दिमाग के अंदर चीजें बैठें, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जहां पे आप इसको कंपेयर कर सकते हो अपनी ह्यूमन बॉडी को एक सिटी के साथ, एक शहर के साथ। बॉडी एक लिविंग एक शहर की तरह है। जिस तरीके से रोड होते हैं शहरों के अंदर, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर यदि आप समझो तो ब्लड वीजल्स है, जो हमारी खून की नसिकाएं हैं, नलिकाएं हैं, उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है। जैसे रोड के अंदर गाड़ियां चल रही हैं रेगुलर, वैसे हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड शहर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी से जगमगाता है शहर। वैसे ही हमारे सिस्टम, हमारे जो बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कोई भी बॉडी के अंदर सिग्नल को रिसीव करना है, तो वो सब कर रहा है हमारा पूरा नर्व सिस्टम। और उसका पूरा कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है। कम्युनिकेशन, कोई भी आदेश पारित करने हैं, आगे से काम करवाना है, नर्वस सिस्टम फर्स्ट है। और सेकेंडरी सिस्टम जो होता है हमारा वो है हार्मोनल। हार्मोन जो होते हैं हमारे वो कम्युनिकेट करते हैं कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, कितना उसको रिलीज करना है, कितनी ये चीज बनेगी, कितनी नहीं बनेगी, कितनी कम करनी है। वो सारे का सारा चीजें देख रहा है हमारा कम्युनिकेशन हार्मोनल सिस्टम। फैक्ट्रियां होती हैं सिटी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, जिसके अंदर मेन फैक्ट्री हमारा लीवर है, जहाँ पे प्रोसेस होती है हर एक चीज, अलग अलग उसके अंदर चीजें बनती हैं। और आगे चल के वो सेल के अंदर एक माइक्रो फैक्ट्री के अंदर, जो हमारी ट्रिलियन ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर, उसके अंदर भी ये स्ट्रक्चर चलता है। उसके बारे में भी आज लास्ट में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। और सिक्योरिटी है ना, सिटी के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज होती है हर एक सिटियों के अंदर। सेम हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सिक्योरिटी है, जो प्रोटेक्ट कर रही है वो है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इस तरीके से आप इसको यदि कंपेरिजन कर पाओ तो बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे जो हमारी सिटी है, एज ए हमारी जो सिटी है एज ए जो जीवित और लगातार बदल रही है हमारी ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, सेल जो है हमारे बॉडी के अंदर वो रेगुलर मरते भी हैं, नए सेल बनते भी हैं। सेल से ही पूरा शरीर बना हुआ है। उसके अलावा डैमेज जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स अपने आप को रिपेयर भी कर रहे हैं, डैमेज को रिपेयर कर रहे हैं। एनर्जी बनती रहती है हर एक सेकंड, लाखों बॉडी के अंदर चल रहे हैं। तो हमें हर एक चीज को डीपली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक अवेयरनेस हमें इन चीजों की होनी चाहिए। तो बॉडी हर समय खुद को बचाने की, हमें बचाने की कोशिश कर रही है। मान लेते हैं चोट लगती है किसी को, तो बॉडी तुरंत उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है, घाव धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि बॉडी ने उसको हील करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बैक्टीरिया आने लगते हैं, बाहर से कोई वायरस आता है, तो उसको इम्यून सिस्टम उससे लड़ना शुरू कर देता है हमारी बॉडी का, तो उसको कवर करता है, उससे डिफेंस करता है। एनर्जी कम होती है, तो हमारे ब्रेन के माध्यम से हमें सिग्नल मिलते हैं कि एनर्जी कम है, भूख लगी है, कुछ चीजें एनर्जेटिक हमें लेनी है। सेम हमें प्यास लगी है, उसके सिग्नल हमें मिलते हैं बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन बॉडी जो है काम करता है। और कुछ एक सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। हम यदि बोलें कि यार ब्रेन
ब्रेन अकेला काम कर रहा है नहीं, उसके साथ भी कुछ चीजें कनेक्टेड हैं। हार्ट है, लीवर है, गट है, लंग्स है, ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। हमने बहुत बार किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे सप्लीमेंट दिए जाते हैं उस प्रॉब्लम को देखते हुए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं उनके ऊपर भी उसको की कनेक्टेड है हर सिस्टम। एक जगह से प्रॉब्लम शुरू होगी तो वो धीरे धीरे और दूसरों को भी इफेक्ट करेगी। एक जगह से हील करना शुरू करोगे तो दूसरी चीजें भी हील होना शुरू हो जाती है। तो सभी चीजें इंटरकनेक्ट, तो सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। सो हेल्थ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में? प्रॉब्लम यही है कि आज हम जो लोग हैं सिम्टम को देखते हैं और सीधा दवाई लेते हैं सिम्टम देखते हुए, लेकिन बॉडी के कनेक्शन को हम समझ ही नहीं पाते या हमें कोई समझा ही नहीं पाता। किसी को स्ट्रेस है, किसी को हेडेक है, किसी को पुअर स्लीप है, एसिडिटी है, फटीग है, ब्लोटिंग है, या दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वो क्यों है, वाई दिस प्रॉब्लम, वो क्यों आ रही है, उसको ना तो किसी को समझाने का टाइम है और ना ही हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक प्रॉब्लम जो होती है पूरे बॉडी को इफेक्ट करती है, जैसे स्ट्रेस है, किसी को स्ट्रेस है तो गट को इफेक्ट कर सकता है। वो कैसे करेगा, वो हार्मोनल एक चैप्टर है उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो कार्डिसोल हार्मोन एक्टिवेट होता है, और जब कार्डिसोल एक्टिवेट होता है तो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो या दूसरे प्रकार के कई सिस्टम हो, हार्मोनल सिस्टम हो। तो स्ट्रेस इस तरीके से इफेक्ट करता है, और यदि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रह रहा है तो बॉडी के अंदर डिजीज पनपेगी ही पनपेगी। तो स्ट्रेस कहाँ से, ब्रेन के अंदर सिग्नल आया, आगे चल के उसने हार्मोनल सिस्टम के माध्यम से मैसेज करके आर्डिनल ग्रैंड के माध्यम से जो कार्टिसोल एक्टिवेट किया होता है। ऐसे ही किसी को गट का इश्यू है, गट इश्यू रहेगा क्योंकि सब चीजें मिनरल, जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं, चीजें हैं, विटामिन हैं, वो सारे हमारे गट के माध्यम से ऑब्जर्व होते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं। तो यदि हमारा गट के इश्यूज हैं तो वो जो हमारे जरूरी विटामिन मिनरल्स हैं वो इफेक्टेड होंगे, हार्मोनल सिस्टम उससे इफेक्ट होगा। स्लीप के ऊपर हम बात करें तो स्लीप भी हमारे ब्रेन के फंक्शन को इफेक्ट कर देती है। इन्फ्लेमेशन है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, तो वो पूरे बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो हर चीजें आपस में बॉडी कनेक्टेड है। तो आपकी बॉडी जो है, हमारी बॉडी कोई दुश्मन नहीं है हमारी, वो हमेशा जैसे मैंने बताया बचाने की कोशिश कर रही होती है। सिम्टम कई बार बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इम्बेलेंस है। उस चीज को हम यदि समझ के काम करें, सोल्यूशन दें, लोगों को बताएं, तब हम बेटर लोगों का रिजल्ट भी दे पाएंगे। तो ये चीजें कुछ एक हमने आज इस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में समझी हैं। आज हमने क्या क्या चीजें समझी। ह्यूमन बॉडी सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक ढांचा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ बस ब्लड है, वो जा रहा है, पंप कर रहा है, हमारा एक ब्रेन है और वहीं से ही काम हो रहा है। ये पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, इंटेलिजेंट सिस्टम है, जो हर समय काम कर रहा है, चाहे हम सो रहे हैं चाहे जग रहे हैं। बॉडी का हर एक पार्ट कनेक्टेड है, बॉडी लगातार बैलेंस बनाने की कोशिश कर। चीज के बारे में थोड़ा सा हमने एक ओवरव्यू इसका समझा। तो अभी इस क्लास के अंदर, इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम समझेंगे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, वो है हमारा सेल्स। पूरी बॉडी सेल से बनी है। जब बच्चा गर्भ जब होता है तो एक सेल से शुरुआत होती है, ह्यूमन जो भी है एकदम से आगे चल के ये ट्रिलियन ऑफ सेल बनते हैं। तो इसे सेल की थोड़ी सी मोटी मोटी एक ओवरव्यू हम समझ लेते हैं यहाँ से। तो उसको हम समझेंगे इस नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इस चैनल को फॉलो कर लेना। अभी ये लाइविंग जो भी हमने लाइव भी चलाया है, आपको दूसरे भी सोशल मीडिया पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप फॉलो करें ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ से मिलती रहे।